खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ भोपाल से ब्रजेश हमारे साथ जुड़ गए हैं, तो रायपुर से अमित चौरासी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले रायपुर का रुख कर लेते हैं, अमित जहां से मौजूद हैं। अमित, क्या कुछ अपडेट है, बड़ी खबरें हैं आज की, वो सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, उसके बाद हर खबर पर विस्तार से जानकारी लेंगे। बिल्कुल दीपशिखा, जिस तरीके से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज 11 बजे यहाँ से दिल्ली निकल रहे हैं और दिल्ली 11 बजे निकलकर वह 1 बजे पहुंचेंगे और सीधे छत्तीसगढ़ सदन चले जाएंगे। इसके बाद उनका अमित शाह से मुलाकात का कार्यक्रम तय है। तो यहाँ पर वह जो कानून व्यवस्था को लेकर, नक्सल अभियान को लेकर चर्चा करेंगे अमित शाह से। तो केंद्रीय गृह मंत्री के साथ ये जो बैठक होगी उनकी तो काफी अहम मानी जा रही है। जिस तरीके से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल काफी मुखर है और नक्सल समस्या के समाधान के लिए, वहीं चर्चा तक के लिए उन्होंने इस बार कहा था कि नक्सली अगर चाहे तो वह उनके साथ संवाद भी कर सकते हैं। लेकिन अब तक जो केंद्रीय गृह मंत्री के साथ अब जो आज बैठक होगी उसमें सारी रणनीति तय होगी कि किस तरीके से यहाँ पर नक्सल अभियान और जो कानून व्यवस्था जो बिगड़ रही है उसको सुधारने के प्रयास किए जाए। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर खैरागढ़ का उपचुनाव हो चुका है, काफी बड़ी मात्रा में यहाँ पे मतदान हुआ। जो प्रतिशत है वो लगभग 70% तक गया, तो बड़ा एक बम्पर मतलब मतदान हुआ है। इसको लेकर दोनों ही जो दल है अपनी अपनी जीत का दावा करते नजर आए। बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस भी अपनी जीत का दावा 20,000 वोटों से अधिक वोटों से जीत का दावा कर रही है। तो वहीं भाजपा भी इस अपनी जीत का दावा करते नजर आ रही है। अब देखना यह होगा कि 16 तारीख को जो मतगणना होगी उसमें किस तरीके से और कौन जीता कौन हारा, कल 16 तारीख को पता चलेगा। वहीं यहाँ बात करेंगे कि जिस तरीके से कोरोना में मास्क को अनिवार्य किया गया था, 25 मार्च 2020 को एक आदेश जारी किया गया था कि सार्वजनिक स्थान पर मास्क पहनना अनिवार्य है, अन्यथा आपके 500 रुपए का जुर्माना किया जाएगा। तो यहाँ पर आज उस आदेश को पूरी तरीके से हटा दिया गया है। जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में केसेस पूरे कम हो गए हैं और छत्तीसगढ़ से कोरोना की लगभग विदाई हो चुकी है, तो ऐसे में यहाँ पर एक आदेश जारी किया जिसमें सार्वजनिक स्थान पर मास्क पहनने की बाध्यता नहीं होगी। हालांकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना और जो मास्क पहनना, ये सारी चीजें अब लोगों के ऊपर स्वतः निर्भर होगी कि वो अपनी सुरक्षा कितना करते हैं। जी ठीक है अमित, आपके पास लौटेगी। भोपाल से ब्रजेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ब्रजेश का रुख कर लेते हैं। ब्रजेश, आज की क्या कुछ बड़ी खबरें हैं उसके बारे में जानकारी चाहेंगे। बिल्कुल, आज देखिए जीरो बजट पर प्राकृतिक खेती के बारे में एक बड़ा सेमिनार आयोजित किया गया है। भोपाल के कुशाभाऊ कन्वेंशन हॉल में 11:30 बजे ये सेमिनार आयोजित किया जाएगा, जिसमें गुजरात के राज्यपाल मौजूद रहेंगे, मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल मौजूद रहेंगे, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर मौजूद रहेंगे, मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल मौजूद रहेंगे और साथ में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ ही तमाम कृषि वैज्ञानिक और एक्सपर्ट जो है वो मौजूद रहेंगे। इस कार्यक्रम में कई किसानों को भी बुलाया गया है। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश में लगातार किसानों के हित में सरकार कई बड़े फैसले ले रही है और अब प्राकृतिक खेती की ओर मध्य प्रदेश बढ़े और उसका रकबा बढ़े। कहीं ना कहीं जो लागत ज्यादा आ रही है खेती की उसको कम किया जा सके और किसानों को ज्यादा से ज्यादा फसल का उसकी कीमत दिलाई जा सके, लाभ दिलाया जा सके, इस बात को लेकर आज गंभीर मंथन होगा और लगभग 2 घंटे तक ये सेमिनार चलेगा, जिसमें तमाम हस्तियां मौजूद रहने वाली हैं। दूसरा, अगर हम बीजेपी की बात करें तो आज पूरे देश में जो सामाजिक न्याय पखवाड़ा 15 दिन का बीजेपी चला रही है, उसके तहत आज जो केंद्र सरकार की तमाम योजनाओं को लेकर प्रतिदिन समाज के बीच में बीजेपी कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं, आज उसके तहत राशन दुकानों पर बीजेपी के नेता और कार्यकर्ताओं को जाने का लक्ष्य दिया गया है। वे राशन की पीडीएस की राशन दुकानों पर जाएंगे, हितग्राहियों से संवाद करेंगे, फीडबैक लेंगे और योजना के बारे में बताएंगे और बताएंगे कि कैसे कोविड काल में केंद्र सरकार ने और राज्य सरकार ने फ्री राशन और घर घर राशन की स्कीम लॉन्च की थी और कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव बीजेपी के फेवर में माहौल बनाने की ये पूरी कवायद है। लगातार बीजेपी कल भी जो है वो अम्बेडकर जयंती की तैयारी करेगी, परसों अम्बेडकर जयंती भी इसी दौरान मनाई जानी है। और अगर हम मौसम की बात करें तो मौसम में मध्य प्रदेश की गिरावट देखी जा रही है, तापमान में कुछ कमी आई है क्योंकि उत्तर भारत में जो कई राज्यों में कई इलाकों में बारिश हुई है उसका असर अब मध्य प्रदेश में भी पड़ रहा है और पूरे मध्य प्रदेश में तापमान जो है उसमें 3 डिग्री तक की गिरावट महसूस की गई है। कुछ 2-3 पॉइंट पर हम अगर बात करें तो लोगों को गर्मी से राहत जरूर मिलती हुई नजर आ रही है। दीपशिखा, ठीक है ब्रजेश, हमारे साथ बने रहिए। अमित का रुख कर लेते हैं। अमित, जिस तरह से टैक्स कलेक्शन को लेकर भी एक जानकारी आ रही है रायपुर से, उसको लेकर अपडेट है आपके पास? बिल्कुल,
जिस तरीके से यहाँ परिवहन विभाग ने एक टैक्स कलेक्शन को लेकर एक पूरी योजना बनाई हो और इसके तहत यहाँ पर इस समय जो टैक्स वसूली की गई है वो बहुत अच्छे से की गई, जिसमें उल्लेखनीय कार्य करने वाले अधिकारी कर्मचारियों को यहाँ पुरस्कृत करने की जो परिवहन मंत्री है मोहम्मद अकबर उन्होंने घोषणा की है। और यहाँ पर टैक्स डिफाल्टर वाहन स्वामियों के विरुद्ध जो भू राजस्व संहिता के तहत उनके वाहनों को जब्त करने की कार्यवाही भी की जाएगी। वहीं एक मुश्त निपटान योजना के तहत 7 महीने में 2135 वाहनों से लगभग 20 करोड़ से अधिक की राशि चालान के रूप में वसूली की गई है। तो एक तरह से परिवहन विभाग द्वारा ये सारी व्यवस्था की गई और गत वर्ष की तुलना में जो राजस्व की प्राप्ति हुई है वो लगभग 19.69% वृद्धि दर्ज हुई है। जी दीपशिखा। ठीक है अमित, बने रहिए। ब्रजेश का रुख कर लेते हैं। ब्रजेश, जिस तरह से जीरो बजट और जो प्राकृतिक खेती को लेकर सेमिनार रखे गए हैं, किस तरीके की चीजें उसमें देखने को मिलेंगी, क्या कुछ और ये सेमिनार के जरिए किसानों को फायदा पहुंचेगा, तमाम जो जानकारी है वो आपसे कलेक्ट करना चाहेंगे। देखिए, मध्य प्रदेश में अगर बात करें तो 98% अभी रासायनिक खेती होती है, जिसमें तमाम जो कीटनाशक दवाएं हैं, जो खाद है, रासायनिक खाद, उसका उपयोग होता है और यही वजह है कि किसानों की लागत फसल उगाने में ज्यादा बढ़ जाती है। इसके मुकाबले अब केंद्र सरकार भी बजट में प्रावधान लाई है। मध्य प्रदेश सरकार ने भी कृषि बजट में अलग से प्रावधान किए हैं कि प्राकृतिक शून्य बजट खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। शून्य बजट खेती का मतलब है कि जीरो लागत आएगी, किसान खुद के बीज तैयार करेगा, खुद की कीटनाशक दवाइयां जो है उसको प्राकृतिक रूप से तैयार करेगा, नीम की पत्तियों का घोल तैयार करेगा, गुड़ की शहद से बनी हुई दवाएं तैयार करेगा और उनका उपयोग खेत में करेगा। कैसे ये पूरी खेती जो है वो की जा सकती है और किसानों को इससे कितना क्या फायदा होने वाला है, इसको लेकर आज मंथन किया जाएगा। इस मंथन से निकले हुए निष्कर्ष से पॉलिसी सरकार बनाएगी जो किसानों के हित में होगी और सरकार इस प्राकृतिक शून्य बजट खेती करने वाले किसानों को कई रियायत भी दे सकती है, कई उनको सहायता करने के लिए, मदद पहुंचाने के लिए कई सरकारी योजनाएं बना सकती है। लेकिन उससे पहले ये चिंतन सेमिनार मंथन जो है उससे जो निष्कर्ष के एक्सपर्ट जो है कृषि के, वो जुटेंगे भोपाल में और पूरे विचार पर जो शून्य बजट प्राकृतिक खेती है इस पर मंथन और विचार विमर्श करते हुए नजर आएंगे। ठीक है ब्रजेश, हमारे साथ बने रहिए। अमित का रुख कर लेते हैं। अमित, जैसा कि अब से पहले आपने जानकारी दी थी कि सीएम भूपेश बघेल जो है वो अमित शाह से मुलाकात करेंगे, क्या कुछ एजेंडा रहेगा उनकी मुलाकात का, कितने बजे पहुंचेंगे और क्या उनके अलावा भी किसी और बड़े नेता से वो मुलाकात कर सकते हैं, ये अपडेट आपसे जानना चाहेंगे। दीपशिखा, मैं बताना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज 11 बजे यहां से दिल्ली के लिए रवाना होंगे और उनके साथ जो एसीएस हैंगे गृह विभाग के सुब्रत साहू और जो डीजीपी हैं अशोक जुनेजा, वह दोनों ही रवाना हो रहे हैं और यहां से 12:45 पर वह दिल्ली पहुंचेंगे और नई दिल्ली इंटरनेशनल इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पहुंचने के बाद वहां से वह सीधे छत्तीसगढ़ सदन चले जाएंगे और लगभग दोपहर सेकेंड हाफ में उनकी मीटिंग अमित शाह के साथ तय है। तो ये सभी अधिकारी भी मुख्यमंत्री के साथ उपस्थित रहेंगे और इस पर मुख्य रूप से जो जीएसटी के कारण जो यहाँ पर जो दिक्कत आई है कि जीएसटी को लेकर यहाँ पर परेशानी, जिस तरीके से जीएसटी प्रणाली से राज्य को जो के संसाधनों पर जो असर हो रहा है और साथ ही नक्सल समस्या से जुड़े जो नीतिगत विषय हैं वह उस बैठक में होंगे। नक्सल प्रभावित जिलों के विकास की बात यहाँ पर की जाएगी और वहीं केंद्रीय और अर्धसैनिक बलों से समन्वय संबंधित मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। तो एक तरह से पूरी तरह से राज्य को नक्सल मुक्त करने की कवायद करने के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज अमित शाह के साथ 1-to-1 चर्चा करेंगे और केंद्रीय मंत्री से और केंद्रीय गृह मंत्री से पूरी तरीके से इस पर एक रणनीति पर चर्चा होने के बाद उनसे पूरे सहयोग की अपील की जाएगी। जी ठीक है अमित, तो उनका आगे का स्केड्यूल किस तरीके का रहने वाला है और क्या आज इस बैठक के बाद से और भी उनके दूसरे कार्यक्रम है? बिल्कुल, जिस तरीके से अमित शाह की बैठक कितने बजे खत्म होती, क्योंकि लगभग 2 से ढाई घंटे की ये बैठक होनी है और इसके बाद मुख्यमंत्री वहां के अपने कांग्रेस नेताओं से मिल सकते हैं, पीएल पुनिया से मिल सकते हैं, जो वहां के जो केंद्रीय महासचिव हैं उनसे मिल सकते हैं। तो इस तरीके से वो फिर पार्टी के कार्यों में लिप्त होंगे और रात्रि विश्राम उनका वहीं रखा गया है। ये 2 दिवसीय दौरा है, तो एक तरह से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लंबे समय बाद दिल्ली गए हैं, क्योंकि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के चुनाव के दौरान वह दिल्ली उनके दौरे लग रहे थे, लेकिन एक बार फिर जैसा खैरागढ़ चुनाव में उन्होंने अपनी पूरी ताकत दिखाई है। अब देखना यह होगा कि 16 तारीख को क्या कांग्रेस के पक्ष में फैसला आता है या नहीं। जी
ठीक है अमित, हमारे साथ बने रहिए। ब्रजेश का रुख कर लेते हैं। ब्रजेश, अब से पहले आपने जानकारी दी कि किस तरह से जो बीजेपी के तमाम नेता हैं, विधायक हैं, कार्यकर्ता हैं, वो लोगों के बीच जाएंगे, लाभार्थियों से बात करेंगे राशन को लेकर और उनकी जो तमाम योजनाएं हैं उसको लेकर फीडबैक लिया जाएगा। तो किस तरीके का ये जो प्रोसेस है उनका आज का रहने वाला है, किस तरीके के कार्यक्रम रहने वाले हैं जिसके जरिए वो लोगों से संवाद स्थापित करते हुए नजर आएंगे? बिल्कुल दीपिका, देखिए केंद्र सरकार की तमाम जनहितैषी योजनाओं को जनता के बीच प्रचार करने के लिए बीजेपी ने जो है देश भर में सामाजिक न्याय पखवाड़ा चलाया हुआ है। 15 दिन के इस ड्यूरेशन की योजना के तहत हर दिन अलग अलग योजनाओं के फीडबैक को लेकर जो है बीजेपी कार्यकर्ता, विधायकों, मंत्रियों और तमाम पदाधिकारियों को टारगेट दिए गए हैं कि वे जनता के बीच जाएं। कल नल जल योजना के हितग्राहियों के बीच बीजेपी गई थी और आज जो है वो राशन के हितग्राहियों के बीच बीजेपी कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं। इसके लिए विधायकों को, बीजेपी के तमाम पदाधिकारियों को, चाहे वो मंडल अध्यक्ष हो, जिला अध्यक्ष हो या प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य हो, उनको ये टारगेट दिए गए हैं कि वो राशन दुकानों पर जाएं, पीडीएस की दुकानों पर जाएं और जो हितग्राही हैं, जो राशन ले रहे हैं, जिनको इस योजना का सीधा लाभ मिल रहा है, उनसे पूछें कि उनको योजना का लाभ मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा है। अगर कहीं दिक्कत आती है तो उसको दूर किया जाए और एक पॉजिटिव फीडबैक लेकर बीजेपी को और केंद्र को भेजा जाए। तो कहीं ना कहीं जो योजनाएं हैं केंद्र सरकार की, उसको लेकर पॉजिटिव जनता के बीच में बीजेपी के फेवर में माहौल बनाने की ये पूरी कवायद है। क्योंकि मध्य प्रदेश में खासतौर से चुनाव अभी नजदीक है, लगभग 1.25 साल चुनाव के लिए बचा हुआ है और ऐसे में बीजेपी की जो तमाम योजनाएं हैं वो ऐसे ही शेड्यूल्ड की जा रही हैं, प्लान की जा रही है जो जनता से ज्यादा जुड़ाव करें।